का जान ली है, वही ली है और कोई नहीं। ये बहन बता रही है गोरखपुरिया भाभी मालती चौहान की मुख्य कातिल है। कैसे बिल्कुल, वो कैसे दोनों के बीच में आई, वो कौन होती है दोनों के बीच में आने के लिए? एक फैमिली मैटर था, अगर वो कौन होती है, वो कहती अगर झगड़ा हुआ था जब उसके घर गई थी, वो बोलती कि तुम अपने घर रहो, हम कुछ भी नहीं है, मैके भी नहीं होता है, ससुराल में अगर लड़की चले जाती है तो वो दोनों के बीच में। हाँ, वो कैसे कह सकती है कि वो मारे हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम कह सकती हो? गोरखपुरिया भौजी ने मालती और विष्णु के मामले को सुलह करा था गोरखपुर में जाकर। सुलह कराई थी, वो नहीं सोची थी मामले को और बढ़े, और जब तक मौत का घाट नहीं हुआ तब तक वो शांत रही। आज क्यों नहीं इंटरव्यू दे रही? शुरू से लेकर के जब से मालती और विष्णु की विवाद शुरू हुआ तब से लेकर के गोरखपुरिया भौजी ने लगातार वीडियो को बना रही थी, लगातार वीडियो को बना रही थी। बिल्कुल, ये कौन होती है? ये ना प्रधान है ना देश का मुख्यमंत्री, ये कौन होती है? कानून है ना, कानून है साथ देने वाला, हर एक लड़की को कानून साथ देगा। ये कोई नहीं है, ये कौन है? ये कौन है न्याय दिलवाने वाली? ये कोई नहीं है। तो लोग कह रहे कि वही न्याय दिलाई है गोरखपुरिया। क्या दिलवाई है? जान ले लिया, न्याय क्या दिलवाई? ये देखिए बहन बता रही, क्या न्याय दिलवाई है किसी को? जान कौन लिया? गोरखपुरिया भाभी ने जान लिया उसका। गोरखपुरिया भाभी के बीच में नहीं है। विष्णु राज कातिल है, गोरखपुरिया भाभी ने बताया। गोरखपुरिया भाभी अगर वो नहीं आई होती हो दोनों के बीच में तो आज जान नहीं गया होता उसका। आपको मैं इसमें बता दूं कि हम मालती चौहान के अंतिम संस्कार में मौजूद है और यहाँ पे इतना बवाल हो गया है। वहाँ गोरखपुरिया भौजी मौजूद है और यहाँ पर विष्णु के परिवार वाले मौजूद हैं। इनका ये आरोप है कि गोरखपुरिया भौजी ने पूरे लाश को हाईजैक कर लिया है और वो अपनी वाली चला रही है विष्णु को। यहाँ पे उन्होंने मनगढ़ंत कहानियाँ बना के आने नहीं दिया उनके पत्नी के अंतिम संस्कार में। और वहाँ कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी युवराज को लेके आई हैं, वहाँ उनके समर्थक अलग हैं और इनके समर्थक यहाँ पे अलग है। दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला। पहले उनसे बातचीत करते हैं। रुकिए, इधर आइए बात करने दीजिए। आपको बता दें कि जो है हर वो जो गोरखपुरिया भौजी वहाँ पे आई है, यहाँ विष्णु की जो बहन और परिवार वाले हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने बॉडी को पूरा हाईजैक कर लिया है, ना पति को आने दिया, विष्णु को बुरा फंसाया। तो क्या लगता है आपको, ये सच्चाई लगती है इस बात में? ये बताइए उनके यहाँ क्या है कि 47 लेके खड़े हैं, क्या लोग किए कि 47 लेके खड़े हैं? यहाँ इतने लोग आ गए, आपको ये नहीं दिख रहा है कि इतने लोग दर्शक आए हैं, इतने लोग उनको चाहने वाले आए हैं और उनका अदना सा परिवार नहीं आ सकता है? कौन बंदिश में डाला है? और मालती के घर पे है कौन भाई, मैं कह रहा हूँ, जो उनको बंदिश में डालेगा? कैसे कह सकती है हाईजैक ऐसे थोड़ी होता है कि किसी हम इनको हाईजैक कर सकते हैं? आप बताइए कौन हाईजैक कर सकता है? आपको तो नहीं हाईजैक कर लिया कि मीडिया वालों को रोक दिया गया हो, वहाँ पे किसी को नहीं रोका गया। ये सब जो आए हैं गोरखपुरिया भौजी ना, ये केवल यही है मालती जान लेने वाली, यही सब हैं। इनके ऊपर भी FIR होना चाहिए, इनके ऊपर भी यही सब। मैंने मदद की, लेकिन क्या मदद की? यही मदद की कि उसको अंतकाल देखना पड़ा, अंत का दिन देखना पड़ा। शायद अर्जुन के यहाँ रह जाती तो वो बच न जाती। मान लीजिए अब वो अर्जुन के यहाँ जा चुकी थी तो अर्जुन के यहाँ रहती तो बचती कि नहीं? तुम बताओ, आप क्या सोचती हैं? आप भी तो मीडिएटर हैं, आप भी मीडिया से हैं, आप बताइए आप क्या सोचती हैं? अर्जुन के यहाँ रहती, जो अर्जुन कहता था मेरा सम्मान है, मैं अब उनको नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी भी कह रही है कि हाँ वो मेरे साथ रह सकती है, मैं दोनों खुश रहूंगा। फिर ये कैसे समझौता कराने, फिर कहाँ से चली गई कि हम समझौता करा देते हैं, उनके घर चली जाएंगी और वहाँ पर तो कह रही कि मालती ने जब मुझसे मदद मांगी तभी मैंने मदद की, वरना मैं मदद नहीं करती, मैं बीच में नहीं पड़ती। अरे ये सब दिखावा है, यही तो इनका काम है। अब मालती से कौन पूछने जाएगा? ये कब कह रही हैं? ये उनके न रहने पे कह रही हैं। अब हम भी कहते हैं कि हमें भी मालती मिलने आई थी, हमसे मालती प्रतापगढ़ मिलने आई थी। आप बताइए, हमसे मालती प्रतापगढ़ मदद मांगने आई थी, इसीलिए हम कहे चलिए उनको नहीं। रिकॉर्डिंग है, उनके पास फोटोज है, उनके पास वीडियो है। गोपनीयता भंग करेंगी वो तो गोपनीयता भंग करती हैं। गोपनीयता भंग किया, बताइए किसी की आप गोपनीयता भंग करेंगी? किसी का नहीं कर सकती हैं। इनके ऊपर FIR करने चाहिए। ये जो पुलिस हो रही है ना, पुलिस आंखें खोल ले। जो धृतराष्ट्र वाला काला चश्मा इसे लगाई है ना, मालती के पिताजी खुद उनके साथ है। मालती के पिताजी खुद उनके साथ है, धृतराष्ट्र वाला। मालती के पिताजी खुद उनके साथ है, मालती के भाई भी उनके साथ है। तो कौन उन्हें सजा दिलाएगा? ये बताइए। पूरे घर वाले उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ना तो कोई दोस्त होता है, ना तो कोई दुश्मन होता है। जब आप संकट में खड़े हो, आप संवेदना अभी आपके यहाँ दुख पड़ा है, आपके यहाँ आपका कोई दुश्मन आएगा तो आप उसको लौटा देंगे उस समय।
क्योंकि सुख दुख में सब साथी होते हैं और यही कारण है इनका जालसाजी नहीं समझ में आ रहा है। ये गोल गोल घुमा रहे हैं। अभी उनको क्या मालूम कि गोरखपुरिया भौजी क्या खेल खेल रही हैं कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू कर रही हैं। वही ये कहानी है। गोरखपुरिया भौजी जो यूट्यूब से कमाई है पैसा दे दे, क्यों कर रहे हैं? नहीं, गोरखपुरिया भौजी कह देंगी अर्जुन देगा और विष्णु जिंदगी भर जितना कमाएगा उतना मालती के बच्चे को देगा, उतना अपने बच्चे को देगा। उसका पिता सही कह रहा है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं जो टीआरपी से कमाई है मालती चौहान के वीडियो से, क्या गोरखपुरिया भौजी को पैसा देना चाहिए उनके बच्चे को? अरे महाराज, उनको जेल हो जाए ये बड़ी बात है। वो अपना पैसा, उनका पैसा कोई नहीं ले सकता है, वो उनकी अपनी आमदनी है। लेकिन उनको पहले तो जेल हो, उनके ऊपर एफआईआर हो, ये सबसे बड़ी बात है। उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ होनी चाहिए। वो जो आई है ना, चंद गुर्गों के साथ आई हैं, गुर्गों के साथ आई हैं, किसी मीडिया को बोलने नहीं देंगी। वो मीडिया वाले के ऊपर दबाव, हटो 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 ऐसे कर रही हैं जैसे कोई उनके गांव में कूड़ा उठाने वाला आदमी हो। उसको भी ऐसे नहीं हटाता। जो कूड़ा हटाता है आदमी गांव का, उसको भी सम्मान से आदमी रखता है। सब कर रही हैं। अरे रिएक्शन देखो, गाड़ी का कांच देखे थे, व्हाइट था नहीं था, ब्लैक था, देखे थे कि नहीं? रिएक्शन जाके देखिए, तुरंत ऐसा मोबाइल निकाल के ऐसे कर रहे हैं, वीडियो बनाओ ऐसे कर रही हैं। वहाँ मुस्की देखिए, मगरमच्छ के आंसू इसको कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू। इसी को इतिहास में मगरमच्छ का आंसू कहा गया है। मैं खुलेआम कहता हूँ, इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। गोल प्राइम चलाते हैं।